नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन। नेताओं की नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, चाहे वो किसी भी देश या प्रदेश की बात करें। और भारत में तो खास करके हमारे देश में जितने भी नेता हैं, जनता की भावनाओं के साथ खेलना अच्छे से जानते हैं। मैं कुछ दंगों की बात करूंगा, पिछले कुछ दंगे जिसमें आपने देखा होगा कि जिस वक्त दंगे हुए उस वक्त तो नेताओं ने खूब संवेदनाएं व्यक्त की, खूब सहानुभूति जताई पीड़ितों के प्रति, तमाम लोगों के प्रति, और जो भी हमलावर थे उनको लेकर के खूब निंदा की। लेकिन बाद में जब दंगों की जांच होती है तो फिर कहीं ना कुछ नेता निकलकर सामने आते हैं। चाहे वो गुजरात का दंगा उठा लीजिए, चाहे वो दिल्ली का दंगा उठा लीजिए, या फिर कोई और दूसरे मामले आप देख लीजिए। जितने भी दंगे होते हैं उसमें ज्यादातर नेताओं के हाथ निकल कर आते हैं। दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में दंगा हुआ था जिसमें आपने देखा होगा कि 2-3 लोग हैं जो जेल में भी हैं। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने किस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए थे। इसके अलावा गुजरात का आप दंगा उठा लीजिए, एक जो सिख दंगा हुआ था उस पर तो बाकायदा फिल्म भी बनी है, उसमें भी आप देख सकते हैं फिल्म में जाके किस तरीके से नेताओं का हाथ था। अभी मैं बात कर रहा हूं मणिपुर हिंसा की। पूरा मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहां के सीएम की एक आज ऐसी नौटंकी निकलकर सामने आई है कि हंसी आती है देखकर, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। दया के भाव से देखें सीएम को या फिर किस भाव से देखें। दरअसल हुआ क्या कि पिछले कई दिनों से सीएम आलोचनाओं का शिकार बन रहे हैं, लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में सीएम साहब ने सोचा कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन्होंने विचार बनाया कि हम गवर्नर हाउस जाएंगे, इम्फाल में जो कि स्थित है, और अनसुईया उइके को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। वो घर से निकलते हैं। इसके बाद में रास्ते में उनके समर्थक उन्हें घेर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से उनके जो समर्थक हैं उनका तांता लगा हुआ है। सैकड़ों महिलाएं हैं, उनके आवास के बाहर इकट्ठी हुई हैं, जिन्होंने पूरी मानव श्रृंखला बना रखी है। और प्रदर्शन कर रही महिलाएं ये नहीं चाहती हैं कि वो इस्तीफा दें। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री किस तरीके से इस्तीफे को पहले पढ़कर सुना रहे हैं, और बाद में आप देख पाए होंगे तस्वीरों में कि एक महिला आती है और वो छीन लेती है उनके हाथ से जो इस्तीफा पत्र होता है। तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं दोस्तों। अब आप बताइए कि ये बीरेन सिंह का ड्रामा नहीं है तो क्या है? अगर आपको इस्तीफा देना ही है तो आप जाइए, डायरेक्ट मिलिए, इस्तीफा सौंपिए। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया जाता है, अपने समर्थकों को बुलवाया जाता है, अपने समर्थकों के हाथ में इस्तीफा बड़ी आसानी से दे दिया जाता है, जैसे वो उन्हीं के लिए हो, और वो झटपट फाड़ के फेंक देती है। जो फटा हुआ इस्तीफा पत्र है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें हैं। अच्छा, इसके बाद में बीरेन सिंह का एक ट्वीट आया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको देना ही नहीं था तो ये सारा का सारा ड्रामा क्यों रचा? जनता की भावनाओं से खेलना बड़े अच्छे से जानते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं नहीं, मैं तो इस्तीफा दे ही रहा था, लेकिन हमारे समर्थकों ने, जनता ने हम ये स्वीकार नहीं किया, हमारे इस कदम को, हमारे इस फैसले को, इसीलिए हम नहीं इस्तीफा दे रहे, क्योंकि जनता चाहती है। और जो जनता चाहती है नेता तो वही करता है। नेता होता ही जनता की सेवा के लिए है। तो फिलहाल मणिपुर की जनता ये नहीं चाहती है, जनता कहें या कुछ महिलाएं कहें, बहरहाल जो भी है, तो मणिपुर की जनता नहीं चाहती है कि बीरेन सिंह इस्तीफा दें। इसीलिए बीरेन सिंह ने अपना मन बदल लिया है और उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। ऐसे संकट के समय में इस्तीफा देना न देना वो बात की बात है, लेकिन हालात सुधारे कैसे जाएं इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जिस दिन हिंसा की पहली चिंगारी लगी थी उसी दिन आपको समझना चाहिए था। मुख्यमंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का। वहां तक पहुंचना तो दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर हिंसा को लेकर के 2 शब्द भी नहीं बोले हैं कि अपने प्यारे भाइयों बहनों के लिए 2-4 शब्द कह देते कुछ। लेकिन नहीं,
अभी तक कुछ भी नहीं निकलकर सामने आया है। पूरा मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, झुलस रहा है, और ऐसे ही तस्वीरें लगातार आ रही हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन कोई शुद्ध खबर लेने वाला नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचते हैं जब वहां पे, तो किस तरीके से रोका जाता है उन्हें प्रशासन की तरफ से, ये सब तस्वीरें आपने देखी होंगी, खबरों में आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री कुछ बयान नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे। इस पर जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं यहां राजनीतिक टिप्पणी करने नहीं आया हूं, मैं यहां अपने लोगों से मिलने आया हूं। एक तरफ इस व्यक्ति की भावनाएं देखिए, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का ड्रामा देखिए कि अपना इस्तीफा पत्र लेके लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं और उन्हीं के सामने पढ़ के सुनाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके उनके सामने ही खड़ी थी कि भाई आप उन्हीं को पढ़ के सुना रहे हैं, आपको निकालना ही नहीं चाहिए था। या ये भी हो सकता है कि आला कमान ने आदेश ना दिए हों और जनता के बीच में खुद को बेचारा साबित करने के लिए कि देखिए मैं तो जी कुछ कर नहीं पाया, तो मैं अब सरेंडर कर रहा हूं, दोनों हाथ खड़े कर रहा हूं। बेचारा बनने के लिए उन्होंने सारा ड्रामा रचा। बहरहाल जो भी हो, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए कि इस तरीके की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, जो काम सर्कस में होता है वो अब मणिपुर में हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।